नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिससे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। जैसा कि आज है कजरी तीज, महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए और कन्याएं अच्छे वर के लिए रखती हैं कजरी तीज का व्रत। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका ज्योतिष महत्व क्या है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। कामनाओं का परित्याग कर कामनाओं की माला धारण करना विद्वानों के लिए विसंगति एवं तर्कपूर्ण तो हो सकता है, लेकिन आज के दिन अपने अनुरूप वर प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाली कन्याएं श्रावणी पूर्णिमा के उपरांत पड़ने वाली ये प्रथम तीज शिव और उमा के साक्षात मिलन का दिवस है, जिसमें 3 उपांग हैं, इसलिए इसको तीज की संज्ञा दी गई है और कजली तीज कही गई है। काजल आंखों में निवास करता है। इस समय उमा तीज के दिन नाम पाहरू दिवस निसी हर क्षण शिव 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 और ध्यान तुम्हार कपाटो, और ध्यान रूपी दरवाजे बंद कर और लोचन निज पद जंत्रित, और नेत्रों में काजल लगा लिया तो जाहि प्राण के ही बाट। फिर ऐसा व्यक्ति अमृत को प्राप्त हो जाता है, प्राण नहीं निकल सकते। और उमा ने यही कर रखा था। तीज के दिन कछु दिन भोजन बारी बतासा, पहला सेगमेंट या उपांग तपस्या का। और कछु दिन किए व कठिन उपवासा, इसके बाद उपवास पे चली गई उमा। वेल पत्र मई परी है सुखाई, और जमीन पर पड़ी वाली श्रीफल यानी बेल के पत्ते चबाकर फिर पेट को भरना। बेल पत्र मही परी है सुखाई, वर्ष सहस संबत सोई खाई। और ये तीसरा उपांग जिसे कारण ये तीज कही जाती है, पुनि परिहरे वो सुखाने ऊपर ना, तो उमही नाम तब भयाऊ अपरना। कुछ भी प्राप्त न करना, जल तक ग्रहण करने का प्रमाण कुंवारी कन्याओं द्वारा पति को प्राप्त करने के लिए, पति के दीर्घायुष्य के लिए, पति को रोग से मुक्त के लिए, पति को अमृत प्रदान करने के लिए कितने छेपक भरे पड़े हैं इस तीज के व्रत में। चाहे वो सावित्री हो, चाहे वो अनसुईया हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो मंदोदरी हो, और चाहे द्रौपदी हो, इन सब ने तीज का व्रत किया। उमा ने किया, महादेव को प्राप्त की। लेकिन इसकी परंपरा का मूल प्रमाण वैज्ञानिकता का आधार लिए हुए है। श्रावणी पूर्णिमा अमृत तत्व से तिरोहित यह धरा आह्लादित अवस्था को और कण कण अत्यंत मुग्ध अवस्था को प्राप्त रहता है, और इस मुग्धावस्था की लावण्यता एवं मोहकता से आकर्षित होकर देवादिदेव महादेव भक्त जनों के अंतस्थल में विद्यमान अनन्य भाव से ओतप्रोत होकर प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के निमित्त आज तीज के दिन धरातल पर प्रांगण में पुनः
अपना स्वरूप प्राकट्य करते हैं, जिससे भक्तों के हृदय विदारक दुखों का, रोगों का शमन हो। कन्याओं द्वारा आहूत किए जाने वाले अपनी इच्छानुरूप पद प्राप्त करने की आकांक्षा आज महादेव के संपूर्ण पूजन से, सपरिवार पूजन से, मिट्टी के पार्थिव पूजन से अत्यंत फल की दुष्कर कार्यों की सिद्धि का प्रमाण आज के तीज के व्रत में निर्जला में देखा गया है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अर्जुन सैनी है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है। मेरी उम्र लगभग 40 साल है। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं जिस नौकरी में हूँ अभी, मेरे को रेजिग्नेशन के लिए बोल दे क्या, ये महीना मेरा आखिरी महीना है उस कंपनी में, और नई नौकरी मेरे अभी हाथ में है नहीं, तो मेरी नई नौकरी गुरुजी कब लगेगी, कृपया बताएं। जो नौकरी अभी मुझे मिल रही है वो 20,000 रुपए कम की मिल रही है, तो मुझे अच्छी नौकरी गुरुजी कब मिलेगी, कृपया बताने का कष्ट करें गुरुजी, और धन्यवाद गुरुजी। सैनी जी, आपको बड़ा भरोसा है हम पे ना, तभी तो आपने केवल अंदाज पर अपने शब्द भेज दिए कि हम 40 साल के लगभग हो गए, हमें बताओ कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं। आप ये बताओ, 40 साल तो गवर्नमेंट की नौकरी की अंतिम आयु है। अच्छा हुआ आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं लिखा है, इसलिए मुझे बताने में सरलता होगी। आप इस समय मुझे देख रहे हो, मैंने देखो कितना बढ़िया लाल कुर्ता पहन रखा है। ठीक, अब अपने कपड़े देखो। आपने नीचे नीला और ऊपर सफेद, ये वैचित्र। दाहिना पैर आपने अपने जांघ पर, बाईं जांघ पर रखा है। 9 की संख्या का सृजन हो जाता है। पश्चिम और दक्षिण के कोने पर आपका मुख जाता है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। मेरा वाक्य सुनने के 4 घंटे, 4 दिन, 40 दिन के अंदर आप पदस्थ होते हैं नौकरी में। प्रोवाइडेड 4 रोटियां घास के साथ 1 डेली गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाकर बैक हो जाना शुक्रवार को। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम आपको। मैं सावित्री देवी बनपुर के पास से बनपुर वहाँ से बोल रही हूँ। मेरा पुत्र के बारे में जानना है। मेरा पिंटू कुमार प्रसाद का जन्म 2/2/85 सुबह में 4:30 बजे का जन्म है। गुरुजी बहुत प्रयास कर रहा है जॉब के लिए, इधर उधर भटक रहा है प्राइवेट जॉब में। गुरुजी उसका कहीं नौकरी लगा दीजिए, बता दीजिए उसका कहीं गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। उसका 2 बच्चा भी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसका गवर्नमेंट जॉब है या सही मार्गदर्शन दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धनु मिथुन मृगशिरा नहीं, प्राइवेट लगातार 4 नौकरियां इनको करने के प्रमाण मिलते हैं। सूर्य अपनी स्थिति किसी भी केंद्र पर अपना प्राकट्य न दिखाने के कारण हम ये कह पाने में सक्षम नहीं है आपके वर्तमान पृष्ठभूमि से कि इन्हें सरकारी नौकरी 29 साल 11 माह 6 दिन इसके पूर्व प्राप्त होने के क्रमांक केवल प्राइवेट हैं, और 4 प्राइवेट से निकलने के बाद तब सरकारी नौकरी का प्रमाण देखा जाता है। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम गीता रानी है। मैं नोएडा से बोल रही हूँ जी, और मेरी उम्र 36 साल है। मैं अपने मकान के बारे में पूछना चाहती हूँ जी, कब तक अपना मकान बन पाएगा? कोई उपाय हो तो बताना, धन्यवाद। पिंक नीला, पिंक नीला ये कपड़ा आपने पहना है। सामने आपके पानी भरा हुआ रखा है, आधा पिया है आपने, आधा गिलास खाली। लेफ्ट हैंड साइड विंडो है और राइट हैंड साइड में आपने कुर्सी का हत्था दाहिने हाथ से पकड़ रखा है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। मकान आपका बनता है 39/11/6, 39 वर्ष 11 माह 6 दिन की अवस्था। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्ते पंडित जी, मैं कमल शर्मा बोल रहा हूँ जिला देहरादून से। मेरा जन्म 6 जुलाई सन 1980 को सुबह 10:45 पे देहरादून में हुआ था। पंडित जी, मेरा क्वेश्चन ये है, पिछले 5 सालों से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ मगर मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही है। कृपया कर इस समस्या का समाधान करें, धन्यवाद। सिंह में अश्विनी बुधादित्य योग एकादश भाव पर हो, वो भी 9 में से 10 में से होकर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलता है। पुरुषार्थ के अनुपात में प्रस्तुत किए जाने वाला आपका योगदान, यू आर बॉर्न इन 1980, इसमें सीधे सीधे आप 37 वर्ष 9 माह 6 दिन की अवस्था आप जोड़ दें तो आपको ये प्राप्त होने का क्रमांक देखा जाता है। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। मैं ग्वालियर से आनंद सक्सेना बोल रहा हूँ। मुझे अपने बड़े बेटे की शादी के बारे में प्रश्न करना है। उसकी शादी में बहुत विलम्ब हो चुका है। उसका जन्म दिनांक है 24 मार्च 1984, समय सुबह के 4:30 बजे, जन्म स्थान ग्वालियर। शीघ्र शादी के लिए कोई उपाय बताएं और शादी कैसी होगी, कृपया इस पर प्रकाश डालें। स्पष्ट मकर तुला विशाखा, कहाँ भी विवाह में विलम्ब हो रहा है? सप्तम राहु है। सप्तम राहु शनि के रिजल्ट देता है और शनि 36 साल 31 साल 32 वर्ष 9 दिन इन 3 सेगमेंट्स में शादी कराता है। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। बहू का नाम मैं बता देता हूँ, यस बेट्स ए। कौन है हमारे अगले कॉलर, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं जिला अलवर राजस्थान से राजेश कुमार बात कर रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 21 नवंबर 68 है, सुबह 3:20 गुरुजी, मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही है। गुरुजी, चाहता हूँ कि 1 साल पहले मेरी नौकरी छूट गई थी। उसके बाद मैंने एक दुकान का किराना जनरल स्टोर, लेकिन उसमें भी मुझे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो कृपया ये बताएं कि आगे मेरा क्या करना चाहिए। मुझे नौकरी, मेरे को दूसरा काम चेंज करना चाहिए। कृपया आप मेरे मार्गदर्शन। कन्या वृश्चिक अनुराधा, अब बचेगा पैसा ना। आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं 12 अगस्त से। वेट फॉर 9 और 90 डेज मैक्सिमम। इसी में आर्थिक उन्नयन का मार्ग स्वयं फॉर द नेक्स्ट 13 मंथ्स के लिए प्रशस्त देखा जाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम साहिल है और मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो अपनी बहन के लिए पूछ रहा हूँ। उसका नाम शिवांशी है। उसका जन्म जिला देहरादून में हुआ है। जन्म समय 7:55 सुबह का और दिन 20 जून 1992। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, बट उसका कोई भी पेपर निकल नहीं पा रहा है। तो उसका पेपर वो कब तक निकल पाएगा और उसे कब तक गवर्नमेंट जॉब लगेगी, रिजल्ट बताएं। अगर कोई ज्योतिष उपाय है तो वो बताएं। धन्यवाद। कर्क मकर धनिष्ठा, बहुत सुंदर कुंडली है आपकी। मंगल अपनी पोजीशन को उस स्तर पर स्थित किए हुए है जहां से आपकी कल्पना से भी परे आपको पद प्राप्त होता है, प्रोवाइडेड आप केवल आंख में पट्टी बांधकर और पैर में कलम लगाकर परीक्षाएं देना न भूलें। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। गुरुजी प्रणाम, मैं अमृता रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा जन्म मई 1983 में हुआ था। मेरी उम्र 33 वर्ष हो चुकी है। मेरे पति को दुकान का किराया मात्र 6,000 रुपए मिलता है, जिससे हम लोगों की डेली नीड पूरी नहीं हो पाती। मैं और मेरे पति कौन सा कार्य उपाय करें जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। तुला मकर धनिष्ठा, कभी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, स्थान हान करो जीव, ये संस्कृत का श्लोक। ऋषि मतय, बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ सो जाता है। धन भाव में बैठा तो धन भाव सो जाएगा। उसके घर में चाहे करोड़ों रुपया रखा हो, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा। खजाना वही जागृत किए बगैर बृहस्पति, और बृहस्पति की सीधे दृष्टि आपके मामा घर में जाएगी। मामा के यहाँ की मिट्टी मंगाओ, एक मुट्ठी, और तांबे के पात्र में कैद करके तांबे के ढक्कन से पूजा स्थान पर रखो। एक पैसा भी खोटा होगा ना, वो भी चलेगा। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे कद्री तीज के दिन करें वो कौन से उपाय जो होंगे लाभकारी। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ हम वो उपाय जानेंगे जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 21 अगस्त और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं कजरी तीज के व्रत से किन लाभों की होती है प्राप्ति। आज कजली तीज का त्यौहार है और कजली तीज के दिन विशेष रूप से गाय का पूजन किया जाता है। एक दिन पहले से इस त्यौहार को मनाया जाता है। दूसरे दिन गाय का हम पूजन करते हैं और जो भी सामग्री हमारे घर में बनी होती है यह गाय को पत्तल के सामने रख कर खिलाई जाती है और उसके बाद घर में बच्चों की पूजन की जाती है और उसको जो नारियल फोड़ा जाता है उसका प्रसाद सपरिवार ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और कभी भी वर्ष में अन्न की कमी नहीं होती है। वो किसान विशेष रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं और किसान इसीलिए अन्नदाता भी कहा जाता है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जानेंगे जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आज आपका दिन अच्छा है, थोड़ा सा खर्चीला है और कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि वाद विवाद की स्थिति बन जाए, लेकिन आप शालीनता का परिचय देते रहें। दिन बहुत अच्छा है और विशेष रूप से आपको पॉजिटिव रहकर ही कार्य करना होगा जो शुभ रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को खुशियों की प्राप्ति होगी। दिन उत्तमता की ओर ही जा रहा है। आपका दिन शुभ रहे उसके लिए तुलसी के पौधे की परिक्रमा करके घर से बाहर जाएं। मिथुन राशि। समय बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है और व्यापार व्यवसाय की तरक्की के कुछ नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और उस पर कार्य करते हैं तो सफलताएं भी मिल जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कन्याओं को यथाशक्ति भोजन करा दें। कर्क राशि। बेहतर परिणामों के लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े उस कार्य को करने का प्रयास करें। जल्दबाजी पर आज नियंत्रण करें, अन्यथा आपका बना बनाया काम अधूरा छूट सकता है। आज आपका दिन अच्छा रहे। कार्यालयीन क्षेत्रों पर जाने से पहले सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसमें धैर्य की थोड़ी सी कमी हो रही है। यदि आप धैर्य को और बढ़ा दें तो दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आज अपने गुरु मंत्र की एक माला का जाप करें, माला को आंखों से लगाएं, उसके बाद घर से बाहर निकलें, दिन शुभ होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति आज अनुकूल है और आपको प्रसन्नता भरे वातावरण ही देखने को मिलेंगे। कुछ मित्रों से नए आइडियाज़ भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज आप अपने परिवार के कामों को भी प्राथमिकता से रखें, अच्छा होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। सफलताएं आपको अच्छी मिल रही है, किसी भी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं आने दें। आज आपका काम अच्छा रहे, दृढ़ निश्चय से काम करें। लाल रंग का पुष्प अपने साथ रखें। वृश्चिक राशि। आज वृश्चिक राशि व्यक्तियों को बहुत कम समय में अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। आपकी सजगता ही आज के दिन को अच्छा बना देगी। आज दिन और भी अच्छा रहे, प्रभु का आशीर्वाद देकर घर से बाहर निकले। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को आज जितना सोच विचार आप कर रहे हैं उतने सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। कोई एक डिसीजन लें और उस पर कार्य करना शुरू कर दें, दिन सफल होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए बदलाव भी फायदेमंद है और अपने भगवान की आराधना करके घर से बाहर जाएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है, उत्तम लाभ की प्राप्ति हो रही है और विशेष रूप से आज आप दूसरे लोगों की सहायता भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। आज आपका दिन अच्छा हो, भगवान को 2 अगरबत्ती जरूर लगाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों की आज आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है और यदि पैसे किसी को उधार देते हैं तो पैसे फंस भी सकते हैं। दोनों विपरीत स्थिति आज बन रही है। आपको पैसे लेना है उनसे ले लें, लेकिन कोई व्यक्ति देने की स्थिति बनती है आपको तो वहां पर आप हाथ खींच लें, बेहतर होगा। आज आपका दिन अच्छा रहेगा, गुड़ खाकर घर से बाहर जाएं। मीन राशि।
मीन राशि व्यक्तियों का तो दिन अच्छा ही है, सफलता भरा दिन है और मानसिक शांति का दिन है, राहत भरी खबर सुनने का दिन है, दिन अच्छा है। आज के दिन का और भी फायदा उठाने के लिए आप अपने क्षेत्र का एक बार और मुआयना करें, उसके बाद कार्य शुरू कर दें, सफलताएं मिल जाएंगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।